नमस्कार। नेपाल का भारत पे पहला अटैक सफल हो गया है। आपको ध्यान में रखना होगा कि नेपाल रुकेगा नहीं। नेपाल अभी और भी अटैक भारतीयों पे करेगा, भारत और नेपाल की सीमा पर। भारत की मीडिया कह रही है कि नेपाल भारत विरोधी है, लेकिन भारत की मीडिया ये नहीं जानती है कि नेपाल भारत का पाकिस्तान और चीन से भी ज़्यादा विरोधी देश है। आज की तारीख पे मैं नेपाल को भारत का दुश्मन नंबर 1 मानता हूँ, पाकिस्तान को दुश्मन नंबर 2 मानता हूँ और चाइना को दुश्मन नंबर 3 मानता हूँ। भारत में किसी भी बड़ी मीडिया का जो एंकर लोग हैं वो नेपाल के बारे में उतनी जानकारी नहीं रखते हैं जितना कि मैं रखता हूं, क्योंकि मैंने 500 से ऊपर वीडियो नेपाल पर बना चुकी है 2 चैनलों में। हालांकि मेरे चैनल बहुत ही छोटे हैं। तो आज इस वीडियो में हम पूरा आपको बताएंगे कि नेपाल की राजनीति क्या है। दोस्तों, आपको दिमाग में रखना होगा कि नेपाल को भड़काने में चीन का जितना हाथ है उससे कई गुना ज़्यादा अमेरिका और यूरोपियन यूनियन का हाथ है। इस वीडियो में हम आपको सब कुछ बताएंगे कि ये जो हमले हुए ये पहले से प्लान किए गए थे, भविष्य में और हमले होंगे भारतीयों पर, और जब तक चीन से या हमारे संबंध अच्छे नहीं हो जाते तब तक नेपाल से भी नहीं हो सकते हैं। देखिए, नेपाल जो है वो पूरा पाकिस्तान बन चुका है। नेपाल का उपयोग, जैसे पाकिस्तान का उपयोग अमेरिका भी भारत के खिलाफ करता है और चीन भी भारत के खिलाफ करता है, वैसे ही अब नेपाल बन चुका है। नेपाल का उपयोग चीन भी भारत के खिलाफ करता है और अमेरिका भी भारत के खिलाफ करता है। अमेरिका भारत के खिलाफ करता है ये बात भारतीय लोग भरोसा नहीं करेंगे, लेकिन 100% सच है कि नेपाल को भारत विरोधी बनाने में यूरोपियन यूनियन और अमेरिका का हाथ है। जैसे पाकिस्तान को भारत विरोधी बनाने में अमेरिका का हाथ था और बाद में चीन ने उसका उपयोग किया, इसी प्रकार यूरोपियन यूनियन ने नेपाल को भारत विरोधी बनाया और अब उसका उपयोग चीन कर रहा है। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए था, मैं नेपाल पे समाचार बनाता हूँ और मुझे मालूम था कि अब प्रधानमंत्री ओली की सीट जाने वाली है लगभग 1 या 1.5 महीने पहले, लेकिन अचानक से चीन के राजदूत आ जाते हैं और प्रधानमंत्री ओली की सीट बचा देते हैं। दोस्तों, हमने 4 महीने पहले भी कहा था कि अब नेपाल भारत के विरोध में बहुत बड़ा काम करने वाला है और 1 साल पहले कहा था कि भारत और नेपाल के बॉर्डर पे आने वाले समय में गोलियां चलेंगी। तो दोस्तों, अभी तो केवल शुरुआत है, अभी तो यह बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। तो आप समझें पूरी बात। प्रधानमंत्री ओली जो है वो अमेरिका के खास आदमी हैं, एकदम निजी आदमी हैं, यूरोपियन यूनियन का कहना मानते हैं। उनकी सीट जाने लग गई थी। क्यों जाने लग गई थी? क्योंकि नेपाल की 70% जनता चीन के पक्ष में है और प्रधानमंत्री ओली जो है वो अमेरिका के पक्ष में है, इसलिए उनका बहुमत कम होने लग गया था, उनकी सीट जाने लग गई थी। इसलिए उन्होंने चीन की मदद ली और उनकी सीट बच गई। हमने पहले ही कहा था कि भारत नेपाल बॉर्डर पे या नेपाल बहुत बड़ा भारत के खिलाफ कोई भारत के विरोध में कोई कदम उठाने वाला है, तो नेपाल ने उठा दिया नेपाल का नक्शे वाला कदम, जो काला पानी लिपुले का नक्शा जारी किया है। आप इस चीज को पूरा ध्यान में रखें कि भारत के किसी भी मीडिया एंकर को इतनी जानकारी नेपाल के बारे में नहीं है जितनी हमें है, क्योंकि हमें नेपाली भाषा भी समझ में आती है और वहाँ के एक एक नेता के भाषण हमने सुने हैं, सब कुछ हमें वहाँ का समझ में आता है। अभी नेपाली सेना ने भारतीयों, जो भारत के मजदूर हैं, उन पे गोली चला के उनको अपराधी साबित कर दिया। ये पहले से प्लान किया गया था। दोस्तों, कुछ विदेशी ताकतों को भारत और नेपाल का जो बॉर्डर है उसको सील करना है। सबसे पहले ये जानिए कि भारत में चाइना भी गेम खेल रहा है, अमेरिका भी खेल रहा है, पाकिस्तान भी खेल रहा है और भारत भी खेल रहा है, लेकिन भारत की ताकत अब नेपाल में कुछ नहीं है। भारत का प्रभाव नेपाल में लगभग समाप्त होने जा रहा है। तो यहाँ पे चीन और अमेरिका चाहते हैं कि भारत नेपाल का बॉर्डर सील हो जाए और पाकिस्तान चाहता है कि भारत और नेपाल का बॉर्डर खुला रहे। पाकिस्तान का भी नेपाल के मधेश एरिया में बहुत ज़्यादा प्रभाव हुए। 3000 मस्जिदें पिछले 10 साल में वहाँ पर बनी हैं। इसलिए आप ध्यान में रखें कि पाकिस्तान के प्रभाव भी नेपाल में काफ़ी हद तक बढ़ चुका है। फिलहाल
नेपाल की 70% जनता जो है वो चीन के पक्ष में है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका ने जैसे भारत में चीन के विरोध में मीडिया चलाई, भारत की सारी मीडिया चीन का विरोध दिखाती है, उसी प्रकार नेपाल में भी अमेरिका ने भारत के विरोध में मीडिया चलाई 2006 से। तो अमेरिका तो उसका इस्तेमाल कर ही रहा था। अचानक 2014 के बाद चीन वहां पे आ गया और चीन ने बहुत तेजी से नेपाली मीडिया पे कंट्रोल कर लिया। नेपाल की कोई भी मीडिया एंकर, पत्रकार यदि चीन के खिलाफ बोलता है तो उसकी नौकरी चली जाती है। इसके प्रमाण हमारे पास में मौजूद हैं। इसलिए नेपाल में चीन के खिलाफ नहीं बोला जा सकता है। तो अब चीन के प्रभाव में नेपाली मीडिया चली गई है, इसलिए नेपाली मीडिया ने चीन ने नेपाली मीडिया को पूरे अपने कंट्रोल में ले लिया है। इसलिए वो सबसे ज्यादा भारत का विरोध दिखाती है, फिर अमेरिका का विरोध दिखाती है। नेपाल में क्या है दोस्तों, चीन चाहता है कि नेपाल से भारत का और अमेरिका का प्रभाव पूरा समाप्त हो जाए। अमेरिका चाहता है कि नेपाल से भारत का और चीन का प्रभाव पूरा समाप्त हो जाए। और पाकिस्तान चाहता है कि नेपाल से भारत का प्रभाव पूरा खत्म हो जाए। तो आपस में ये 3-4 देश नेपाल के लिए लड़ रहे थे। इसमें चीन बिल्कुल जीतता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि चीन का कंट्रोल हो चुका है पूरे नेपाल पे। एक तो मीडिया द्वारा आज की डेट पे वहां के प्रत्येक आदमी को भारत अपना सबसे बड़ा दुश्मन नजर आता है, क्योंकि नेपाली मीडिया एंकरों ने भारत को सबसे बड़ा दुश्मन घोषित कर दिया है। और नेपाल की जो मीडिया है उसमें भारत विरोध में नहीं दिखाया जाएगा तो उसके व्यू बिल्कुल नहीं आएंगे। इसलिए उनकी मजबूरी कहें या चीन का प्रेशर कहें, भारत के विरोध में उनको दिखाना ही है, जिस कारण नेपाल की जनता भारत की पूरी दुश्मन बन चुकी है। और अब चाइना जो मर्जी वो नेपाल सरकार से करवा रहा है, क्योंकि नेपाली जनता तो चाइना के पक्ष में खड़ी है। इसलिए जैसे जैसे भारत के चीन से संबंध खराब होंगे वैसे वैसे नेपाल के साथ भी भारत के संबंध खराब होंगे, क्योंकि नेपाल की टोटल जो जनता है लगभग 70% जनता, उसकी जो सोच है वो चाइनीज हो चुकी है। जैसे चाइना के लोग सोचते हैं नेपाल की जनता भी वैसे ही सोचती है। इसलिए हिंदू विचारधारा और कम्युनिस्ट विचारधारा में मेल नहीं होने वाला। इसलिए जैसे जैसे भारत की चीन से दुश्मनी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे नेपाल से भी बढ़ती जाएगी। उसका कारण क्या बताया हमने आपको कि नेपाल की मीडिया पे पूरा चीन का कंट्रोल हो गया है और चीन जैसे चाहेगा वैसे ही भारत के बारे में नेपाल में दिखाया जाएगा। तो इस समय जब भारत चीन का तनाव चल रहा है, सबसे पहले तो आप ये जान लेना कि हमने 4 महीने पहले ही कह दिया था कि अब नेपाल भारत का बहुत बड़ा विरोध करने वाला है। और उसके बाद आपने देख ही लिया कि नेपाल ने नक्शा जारी कर दिया। तो चीन जो है वो कई फ्रंटों पे भारत से लड़ना चाहता है। पाकिस्तान तो हो ही गया, और नेपाल के कुछ फ्रंट ऐसे हैं जहां से चीन की सेना आ सकती है। ये जो चिकन नेक है सिक्किम के बगल में, वहां से चीन की सेना बिना नेपालियों को पूछ के नेपाल के रास्ते से घुस सकती है चिकन नेक को अलग करने के लिए। तो चीन कई फ्रंट से भारत को घेरना चाहता है और नेपाल जो है वो पूरे के पूरा चीन के कब्जे में जा चुका है लगभग। इसलिए अब चीन जैसे कहेगा वैसे ही नेपाल करेगा। तो चीन की तरफ से नेपाल को सख्त आदेश हैं कि भारत और नेपाल की जो सीमा है उसे कैसे भी करके सील करवाना है। इसलिए नेपाल एक प्लान के तहत भारतीयों पे गोली चला रहा है और आने वाले समय में ये तनाव और बढ़ेगा। नेपाल की मीडिया नेपाल की जनता को भरोसा दिला चुकी है कि बहुत जल्दी भारत के कई टुकड़े होने वाले हैं और नेपाल को ग्रेटर नेपाल मिलने वाला है, यानी सिक्किम, कुमाऊं, कांगड़ा, गढ़वाल आदि। जैसे पाकिस्तान 70 साल से सपने देख रहा है कि अब भारत के टुकड़े होने वाले हैं, उसी प्रकार नेपाल भी या नेपाली मीडिया ने भी नेपालियों को एक सपना दिखाया है कि भारत के टुकड़े होने वाले हैं। उसके बाद जब भारत के टुकड़े हो जाएंगे तो ग्रेटर नेपाल बनेगा।
और नेपाल की सीधी पकड़ समुद्र तक हो जाएगी। इसलिए नेपाली जनता 100% चाहती है कि भारत के टुकड़े हो जाएं। इसलिए वो पूरी ताकत के साथ में चीन का साथ दे रही है, क्योंकि नेपाली जनता को लगता है कि चीन भारत के टुकड़े कर सकता है। ये नेपाली जनता को लगता है, हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। भारत के टुकड़े करने के सपने चीन और पाकिस्तान 70 साल से देख रहे हैं, यहाँ तक कि अमेरिका भी देख रहा है, लेकिन भारत के टुकड़े करना संभव नहीं है, क्योंकि लोकतांत्रिक देशों को तोड़ा नहीं जा सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा सरकारें गिरेंगी, लेकिन देश के टुकड़े होना नामुमकिन है, वो कभी नहीं हो सकता है। लेकिन नेपाल की जनता को तो लगता है ना कि भारत टूटने वाला है, उसके टुकड़े होने वाले हैं और उनको ग्रेटर नेपाल भी मिल ही जाएगा और उनकी पकड़ सीधे समुद्र तक हो जाएगी। तो कुल मिला जुला के सीधी सी जो बात है वो ये है कि प्रधानमंत्री ओली अमेरिका के आदमी हैं। इस समय उनकी कुर्सी जा रही थी तो वो चीन के कहने पर काम कर रहे हैं और चीन नेपाल से भी भारत पे प्रेशर डलवा रहा है, पाकिस्तान से भी भारत पे प्रेशर डलवा रहा है। जो पाकिस्तान की सीमा में इतना आजकल गोलाबारी चल रही है, वो क्यों चल रही है कि चीन पाकिस्तान का उपयोग कर रहा है और चीन जो पाकिस्तान का उपयोग कर रहा है उसमें अमेरिका भी शामिल है। अमेरिका का भी सपोर्ट है पाकिस्तान को। उसका क्यों है? क्योंकि साउथ एशिया में भारत को अकेले करना है। साउथ एशिया में भारत अकेला हो जाएगा तो वो अमेरिका का पक्का साझेदार बन जाएगा और अमेरिका यही चाहता है कि भारत हमारा पक्का साझेदार हो। इसलिए पाकिस्तान का उपयोग अमेरिका भी करता है और चीन भी करता है। इसी प्रकार नेपाल का उपयोग भी अमेरिका, यूरोपियन यूनियन भी करती है और चीन भी करता है। लेकिन आजकल नेपाल का उपयोग यानी 70% उपयोग चीन ही भारत के खिलाफ कर रहा है और चीन को कैसे भी भारत और नेपाल का बॉर्डर बंद करवाना है। इसलिए चीन नेपाल भारत बॉर्डर पे इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दिलवाएगा नेपाल की सरकार से, जिससे भारत और नेपाल के बीच में तनाव ज़्यादा बढ़े और आने वाले समय में बॉर्डर सील हो जाए। उसके बाद नेपाल में चीन अपना गेम अच्छे से खेल पाए और अमेरिका भी यही चाहता है कि भारत और नेपाल का बॉर्डर सील हो जाए। लेकिन पाकिस्तान नहीं चाहता है कि भारत और नेपाल का बॉर्डर सील हो जाए, क्योंकि भारत नेपाल का बॉर्डर सील हो जाने के बाद पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा दिक्कत आएगी। एक तो भारत में जो वो आतंकवादियों को हथियार सप्लाई करता है, नकली नोट भेजता है, वो बहुत कम हो जाएगा, जिससे कि पाकिस्तान की आमदनी कुछ कम हो जाएगी। इसलिए पाकिस्तान कभी नहीं चाहता है कि भारत और नेपाल का बॉर्डर बंद हो जाए। लेकिन अमेरिका या यूरोपियन यूनियन को नेपाल को एक ईसाई कंट्री में बदलना है, इसलिए वो चाहते हैं कि भारत का प्रभाव नेपाल में खत्म हो जाए और चीन को नेपाल में सैनिक शासन लगवाना है, इसलिए वो चाहता है कि भारत और नेपाल का बॉर्डर सील हो जाए। नेपाल की सरकार जनता के बहुत सारे कामों का, नागरिक विकास जो कार्य होते हैं उनका जो अधिकार है वो नेपाली सेना को देते जा रही है पाकिस्तान की तरह। और धीरे धीरे जैसे पाकिस्तानी सेना ने पाकिस्तान पे कब्जा कर लिया था, उसी प्रकार आने वाले समय में नेपाल की सेना नेपाल को कब्जा करने वाली है 5 साल के अंदर ही अंदर। और फिर नेपाल में इमरान खान जैसे बेवकूफ लोग प्रधानमंत्री बनेंगे, जो दिखावे के लिए प्रधानमंत्री हैं लेकिन करते कुछ नहीं है, करती सब कुछ सेना ही है। ऐसे ही नेपाली जो इस समय की सरकार है वो विदेशी दबाव में नेपाल का अधिकार नेपाली सेना के हाथ में देती जा रही है और आने वाले समय में सेना जो है वो सत्ता को कब्जा करेगी और फिर लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है वो खत्म हो जाएगी। इंटरनली नेपाल एक कम्युनिस्ट देश बन जाएगा या सेना के शासन से चलने वाला देश बन जाएगा और बाहर के तौर पे पाकिस्तान जैसे ही लोकतांत्रिक व्यवस्था वहाँ पे दिखाई देगी, लेकिन होगा लोकतंत्र बिल्कुल नहीं। दिखावे के लिए लोकतंत्र होगा जैसे पाकिस्तान में है, देश को सेना ही चलाएगी। ऐसा ही नेपाल में होने वाला है 5 साल के अंदर ही अंदर, इसे कोई नहीं रोक सकता है। अमेरिका एमसीसी पास करवाना चाहता है ताकि चीन का प्रभाव नेपाल में खत्म हो, लेकिन नेपाल की पूरी जनता एमसीसी के खिलाफ हो गई। नेपाल को 50 अरब रुपए फ्री में मिल रहा है, लेकिन चीन की मीडिया जो नेपाल में चलाई जाती है उसने नेपाली जनता का ब्रेन वॉश कर दिया है। इसलिए एमसीसी नेपाल में पास नहीं होने जा रहा है
और नेपाल में एमसीसी पास नहीं होगा तो अमेरिका का प्रभाव भी नेपाल में पूरा खत्म हो जाएगा और नेपाल चीन के प्रभाव में चले जाएगा और फिर नेपाल में इंटरनली सेना का शासन चालू हो जाएगा। इस बात को सुन के नेपाल की जनता हमें गलत कहेगी, लेकिन हम ही 100% सही कह रहे हैं। आप लोग बिल्कुल 100% गलत कह रहे हैं। शीशे में अपना चेहरा नजर नहीं आता है, इसी प्रकार नेपालियों को शीशे में अपना चेहरा नजर नहीं आता है। आपकी शक्ल कैसी है वो दूसरे को पता लगता है, तो हमें साफ पता लग रहा है कि अब 2 या 4 साल में नेपाल एक कम्युनिस्ट देश बनने वाला है पाकिस्तान की तरह। पाकिस्तान में सेना का शासन है, नेपाल में भी वैसे ही होने वाला है और भारत और नेपाल पे नेपाल सीमा में वही होने वाला है जो पाकिस्तान और भारत की सीमा में होता है। धन्यवाद।